नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों से ट्विटर कैंपेन किया जा रहा था डीवी की देरी को लेकर के, लेकिन कल बड़े स्तर पर किया गया था जिसमें हमने और आप सभी ने भाग लिया था। जिन लोगों ने इसमें भाग लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग इसमें भाग नहीं लिए आपको भी साथ आना चाहिए था। कैंपेन था #रेलवे रूइनिंग एस्पिरेंट्स लाइफ, और इस हैशटैग को कोई भी अगर पढ़ता तो वो समझ जाता कि विद्यार्थी का, एस्पिरेंट का क्या इंटेंसिटी है, क्या स्थिति है। लेकिन रेल मंत्रालय और बड़े बड़े अधिकारियों को 2019 की वैकेंसी की अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। यह बात उनको देरी नहीं लगती। इलेक्शन का रिजल्ट तो एक ही दिन में आ जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों को देश जो संभालना है। लेकिन इस वैकेंसी की वजह से युवा स्टूडेंट का जो समय बर्बाद हो रहा है उसका जवाबदेही नहीं है। इस वीडियो में हम लोग कुल 2 बातों पे बात करेंगे। पहली बात कि इस कैंपेन का क्या असर रहा, और दूसरी बात कि बाकी लेवल का डीबी कब तक होने वाला है। इस ट्विटर कैंपेन को देख करके पीआईबी ने भी अपना रिपोर्ट दिया, और यही आपका रिपोर्ट है pib.gov.in। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि जिस भी तरह से आपका हो रहा है डीबी उसी तरह से होना है, इसमें कहीं भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और रेलवे मिनिस्ट्री ने भी इस पर रिप्लाई दिया है। इतना तो कह ही सकते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंची है। भले हमारा हैशटैग ट्रेंड नहीं कर पाया, लेकिन हमारी आवाज़ तो जरूर पहुंची है। लेकिन ये रेलवे ने ये रिप्लाई यूं ही नहीं दिया। जैसा कि खबर था कि 2 अक्टूबर को रेल रोको कार्यक्रम चलने वाला था, और इसी को देखते हुए रेलवे ने ट्विटर पर अपना ट्वीट दिया है। हमारे साथ साथ आप खुद देखिए और खुद अनुमान लगाइए कि डीबी डेट का क्या होने वाला है। सबसे पहली बात यहाँ आप देख रहे होंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि कृपया अफवाहों से बचें। आरआरबी भर्ती परीक्षा के परिणामों को लेकर किसी के बहकावे में ना आए और किसी भी आंदोलन का हिस्सा ना बने। ऐसा करने पर भविष्य में सरकारी भर्ती प्रक्रिया के लिए आप अपात्र हो सकते हैं। अब इसमें कहा गया है कृपया अफवाहों से बचें। अफवाह क्या है? तो रेल रोको आंदोलन और रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से आरआरबी भर्ती परीक्षा के परिणाम में जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। ये गलत बात है। सच क्या है कि अगर कोई भी इस बहकावे में आकर रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में उसे किसी भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया जाएगा। ये पहला अफवाह था, अफवाहों से बचें। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि सिर्फ लेवल 5 और 2 के लिए ही टाइपिंग परीक्षा आयोजित की गई थी और इसकी उत्तर पुस्तिका की जांच जारी है। अगर इसमें आप झूठ देखें तो कहा जा रहा है कि आरआरबी भर्ती के लिए लेवल 5432 की टाइपिंग परीक्षा परिणामों को, नतीजों को जारी करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। और ये कितना झूठ है और कितना सच है ये आप बिल्कुल भी बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। और इसमें सच्चाई क्या दिया गया है कि सच यह है कि टाइपिंग परीक्षा मात्र लेवल 5 और 2 के लिए ही थी। टाइपिंग परीक्षा की लगभग 1 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच मानवीय तरीके से की जा रही है। भाई इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसका रिजल्ट एक ही दिन में आ जाता है, और यहाँ 1 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को मानवीय तरीके से जांच करने के लिए इतना समय लग रहा है। अगला है अफवाहों से बचें, जिसमें कहा जा रहा है कि आरआरबी भर्ती परीक्षा के सभी लेवल परिणाम अगर एक साथ जारी किए जाते तो अभ्यर्थी को फायदा होता। ये तो झूठ है ही नहीं, ये तो किसी का डिमांड भी नहीं है। लेकिन इन लोगों को तो है कि अपने हिसाब से चलना है। और इसके बाद लास्ट आप अफवाह ये देख लें, कृपया अफवाहों से बचें। ये बिल्कुल रेलवे का ही, ऊपर में आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो ये रेलवे का ही ट्वीट किया हुआ है। और इस बात को बढ़िया से समझ लिए। झूठ क्या बताया जा रहा है कि आरआरबी भर्ती प्रक्रिया को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाएगा। ये झूठ है, ठीक है। तो सच क्या है? आरआरबी वर्ष 2023 में ही भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रयासरत है। साथियों, इसका मतलब आप बखूबी समझ रहे होंगे। स्पष्ट रूप से कहा गया है 2024 में पूरा किया जाएगा, ये गलत है। लेकिन किस बात को सही माना गया है कि 2023 में ही भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करने के लिए प्रयासरत हैं। यानी कि अभी चल रहा है 2022 और ये 2023 तक में कराने के लिए प्रयासरत हैं। तो इनका आप इंटेंसिटी समझ सकते हैं इसी बात से। और आप किसी अफवाह पे ना जाएं, कृपया इसी चीज़ को देखिए। आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया 2023 में ही भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करने के लिए प्रयासरत है। तो ये भर्ती प्रक्रिया को कितना लंबा खींचने वाले हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अगर ये विद्यार्थियों के प्रति, युवाओं के प्रति थोड़ा सा भी सजग होते तो ये लोग समझते 2023 का भी कोई डेट दे देते कि अब तक क्लियर हो जाएगा, या फिर इतने भी ज़्यादा थोड़ा सा समझदार होते तो ये कम से कम लेवल 5 का कब होना है, लेवल 3 का कब होना है, लेवल 2 का कब होना है, ये डेट कम से कम छोटा सा डेट दे देते। सालों से डिमांड किया जा रहा है रेलवे का कैलेंडर जारी हो, लेकिन इन लोगों को इस पर ध्यान ही नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर ये कैलेंडर जारी कर देंगे तो उसके अनुसार इनको चलना पड़ेगा। तो इन लोगों का क्या है कि कैलेंडर ही नहीं जारी करेंगे, जैसे मन होगा वैसे चलते रहेंगे। अब हम कहते हैं कि अगर इन लोगों को लेवल वाइज ही देना था रिजल्ट, लेवल वाइज रिजल्ट देना था, तो लेवल 6 के बाद टाइपिंग इतना जल्दी क्यों ले लिया गया? बहुत सारी बातें हैं जिस पर कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि 2023 में जाकर के आपका रिजल्ट आपका होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात ये बतलाएगा सीधे ये 2023 में। तो साथियों, जो कोई भी आरआरबी में लगे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा आरआरबी ही है सपना, तो उन लोगों को थोड़ा सा इससे दुख जरूर हो सकता है, और आप थोड़ा सा और एसएससी की तरफ मुड़ करके देख सकते हैं, और भी दूसरे तरफ मुड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ सच्चाई को देख लीजिए। ये खुद रेलवे के द्वारा कहा जा रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच्चाई कितना कड़वा है। और सच में ये सच्चाई जो है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा जो ये सच्चाई हम लोगों के सामने पेश किया गया, ये बहुत ज़्यादा कड़वा है, कि जो कि हम लोगों को विश्वास से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।